हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट काउंसलिंग की, विच इज डन बाय BFUHS। एंड उसमें आज हम बात करेंगे EWS कैटेगरी की, ठीक है ना। फाइन, EWS कैटेगरी चाहे डिस्कस हो रही है, बट आप समझ सकते हो कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर चलता है, ठीक है ना। तो एंड EWS कैटेगरी में काफी तगड़ा रिलीफ है, एक बहुत ज्यादा तगड़ा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। EWS कैटेगरी इस जो कैटेगरी वाइज 36 नंबर जो है वो EWS कैटेगरी का है। तो अगर आप पंजाब मेरिट लिस्ट के अंदर देखें 36 वाले बच्चे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हैं 50, टोटल 50 सीट्स हैं। तो जो 50 सीट्स हैं वो बेसिकली अगर आप 36 के अकॉर्डिंग देखने जाओ तो ये 630 प्लस पे ओवर हो रही है। 630 पे 51 52 नंबर के आसपास आ रहा है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो 675 प्लस हैं, 11-12 बच्चे ऐसे हैं जो 675 प्लस हैं एंड उनकी सीट जो है वो डेफिनेटली मूव ऑन हो जाएगी जनरल कोटा के अंदर। मतलब बेसिकली वो जनरल की सीट में ही सीट मिलेगी उनको, ठीक है ना। मतलब लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो ऐसा ही हुआ था। अगर कोई भी बच्चा EWS कैटेगरी में था और उसके 643 से ज्यादा थे, तो राउंड 1 में जब अलॉटमेंट हुई थी तो उनको GMC पटियाला गवर्नमेंट कोटा में ही मिला था। तो EWS जो है वो लास्ट ईयर भी 641 से शुरू हुआ था, जहां जर्नल खत्म हो गया था 643 मार्क्स पे। फाइन, अब भी ऐसा ही होने वाला है। जब GMC पटियाला भर जाएगा उसके बाद ही EWS वालों को सीट्स EWS कैटेगरी के अंदर अलॉट होंगी। उससे ऊपर अगर कोई भी बच्चा है तो वो डेफिनेटली किस में शिफ्ट हो जाएगा, जनरल कोटा में ही शिफ्ट होगा। क्लियर। तो जिस हिसाब से अगर मैं वो 10-12 बच्चे लगा लूं, अदरवाइज तो 50th रैंक जो है वो 50th EWS रैंक जो है वो 630 प्लस पे आ रहा है। क्लियर। 630 वाले को आ नहीं रहा है, एग्जैक्टली 51 नंबर है उसका। फाइन, उसका 51st रैंक है। बट वो जो बच्चे हैं, क्योंकि एक आध बच्चा 690 के आसपास भी है, तो वो तो मतलब हो सकता है कि वो MCC के थ्रू ही कहीं अप्लाई कर रहा हो, ठीक है ना, या उसे सीट अलॉट हो ही गई हो, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो नंबर भी काफी ज्यादा है और EWS कैटेगरी भी उसके पास, तो वो तो शिफ्ट हो ही जाएगा। अगर वो शिफ्ट भी हो जाता है या फिर वो GMC पटियाला इधर जनरल कोटा के अंदर ले लेता है, दोनों ही केसेस में इस कैटेगरी के बच्चों को फायदा है, ठीक है ना। तो अगर मैं 675 से प्लस लगाऊं तो ये सारे के सारे 11-12 बच्चे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे GMC पटियाला में शिफ्ट जनरल कोटा में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ये रैंक 50th की बजाय 60th तक चला जाएगा, जो कि अराउंड 621 मार्क्स तक जाएगा। फाइन, तो इसके आसपास डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो चला जाना चाहिए। फाइन, 630 635 के आसपास ये तो सब एनालिसिस को कोई फायदा नहीं है। ये तो पूरा एनालिसिस करना है तो पूरा एक एक करके वो देखना पड़ेगा उस कैटेगरी में क्या है। तो ये अराउंड इतने मार्क्स पे जा रहा है। EWS में एक काफी तगड़ा ये रिलीफ है हमारे पास। क्लियर। तो 60th EWS रैंक तक जा सकता है अगर ऊपर ऊपर के 10-12 चलेंगे। इससे नीचे भी जा सकता है 1-2। तो ये यहाँ पे 621 620 इन सब कैटेगरीज, इन सब मार्क्स पे हमारे पास बच्चे हैं EWS में। फाइन, तो ये यहाँ तक तो जा ही सकता है, 620 621 तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये जो होता है ये इंटेलिजेंट गेस है सारे के सारे। फाइन, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर के साथ अब मेरिट कंपैरिजन नहीं हो रहा। फाइन, EWS की मेरिट कंपैरिजन हो रही है। सिर्फ इनकी अलग से मेरिट लिस्ट सोचनी चाहिए एंड उसी के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। लास्ट ईयर का मैं बताऊं तो 64th रैंक तक चला गया था। अब मैंने अभी तक 60th ही लिया है, ये 64 तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से ये और नीचे भी जा सकता है। क्लियर। सो दैट्स अबाउट EWS कैटेगरी। हमारे पास 50 सीट्स हैं, 3 ही कॉलेजेस हैं। तो गुड लक टू एवरीवन। कोई भी कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगली वीडियो में एक और रिलीफ भरी बात करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू।